इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सैलरी के ऊपर टीडीएस का फाइनल कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन हम टीडीएस का जो डिडक्शन करते हैं वो अप्रैल से ही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन फ्यूचर हमें ये मालूम नहीं होता है कि अप्रैल के बाद जो कि सैलरी जो प्रोसेस होगा उसमें जो भी एम्प्लॉई है वो एक्चुअल में कितना सैलरी वो अर्न करने वाला है। इसलिए हमारा जो टीडीएस का कैलकुलेशन होता है वो दो बार होता है मिनिमम। एक तो अप्रैल के महीने में हम लोग करते हैं जिसे कि हम लोग एक्सपेक्टेड टीडीएस कैलकुलेशन कहते हैं। उसके बाद जो फाइनल होता है मार्च का पेमेंट करने से पहले। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको एक्सेल में वर्किंग करके सिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग सीधा अपने चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये एक्सेल का शीट दिख रहा होगा। ये फुल्ली ऑटोमेटेड कैलकुलेटर है। बस हम इसमें डेटा डालेंगे और ये आपका एक्सेल का शीट ऑटोमेटिक टीडीएस को कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं ये शीट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से इसमें डेटा को पुटअप करना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी सैलरी का ब्रेकअप है आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो भी एम्प्लॉय है ABCD उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 2,55,000 है। तो यहाँ पे 2,55,000 के हिसाब से अगर मार्च तक हम मान के चलते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर तो हमें नहीं पता है ना वो कितना अर्न करेगा। तो चलिए यहाँ पे जब हमने टोटल को सम किया तो 30,60,000 रुपये इसकी ग्रॉस सैलरी निकलती है। अब अगर आगे कुछ और भी इसका अमाउंट ऐड अगर होता है, जैसे कि प्रीवियस एम्प्लॉयर का है या फिर बोनस या इंसेंटिव कुछ भी है, तो अब यहाँ पर फिगर को आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रॉस सैलरी टोटल इसका यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे आपको जो भी डिडक्शन देना है, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो या फिर आपका न्यू रिजीम हो, यहाँ पर फिलहाल मैं अभी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो डिडक्शन जो है ठीक है भाई 75,000 और यहाँ पर ये लेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये शीट क्या करता है, जो भी आपका इसके ऊपर टीडीएस बनेगा जैसे कि 5,20,500 रुपया ये ऑटोमेटिक यहाँ पे निकाल देता है। अब जैसे मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे चेंज करता हूँ, मान के चलो कि यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी अभी इतनी आ रही है, किसी का आता 20 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। देखो जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये टैक्स निकाल के हमें दे देता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ये मैं आपको एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको हर महीने यहाँ पे इस शीट के मुताबिक जो भी आप टीडीएस का डिडक्शन करते हैं वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। तो जैसे कि हमने अप्रैल के महीने में यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया, तो अभी जो एक्सपेक्टेड हमारा जो टैक्स निकल रहा है वो 5,41,320। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे 12 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल गया कि हमें जो इसका जो टीडीएस का डिडक्शन करना है वो 45,110 रुपया, 45,000 मैंने 200 रुपया ही ले लिया। अब हर महीने आप यही डिडक्शन कर रहे हो, मैं ये मान लेता हूँ। चलो यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं यानी कि फैक्ट तक। अब देखो यहाँ पर हमने इसे लिंक कर रखा है। तो जो टोटल यहाँ पे टीडीएस जो डिडक्शन हुआ है वो 4,97,200 रुपया। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं। अगर इस शीट पर अगर आप काम करते हो या इस तरीके से आप भी अगर फॉर्मेट अगर बना लेते हो, अब यहाँ पे 2,55,000 इसकी ग्रॉस सैलरी है एक्चुअल में, लेकिन हो सकता है कि इसका जो अन्य ग्रॉस सैलरी होगा वो कम भी हो सकता है और इन फ्यूचर आपका ज्यादा भी हो सकता है। तो जो उसका अन्य ग्रॉस सैलरी होगा अप्रैल का, मई का, जून का, जो भी उसका होता है वो आपको यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक फिगर यहाँ पे अपने हिसाब से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैंने फैब तक मैंने ये डाल दिया, तो इसका माने डेटा को चेंज हुआ ना। अब जैसे कि मार्च का जो पगार है वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब जैसे कि मैंने मान लिया कि मार्च का पगार भी उसका इतना ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने सम लगाया है कि जो भी उसकी पूरे साल की जो पगार है वो यहाँ पे ऐड हुआ है, प्लस उसका जो प्रीवियस कंपनी का सैलरी है प्लस बोनस है, यानी जो भी उसका एडिशनल अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, इसे एक्चुअल ना मान करके हमें इसे मानना है। तो आपको यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को यहाँ पे चेंज कर लेना है। ये जो ग्रॉस सैलरी है बस आपको इसे यहाँ से हटा देना, यानी कि ऊपर का जो सिलेक्शन है उसे हटा दीजिए
और इंटर को प्रेस आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आपको फिगर पता चल गया। पहले आपका कुछ और निकल रहा था, अब यहाँ पे क्योंकि उसकी सैलरी कम हो गई है, ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ये शीट आपको ये निकाल के दे देता है कि टोटल 4,97,200 रुपया टीडीएस का डिडक्शन हुआ है, और जो नेट जो टैक्स पेबल है वो 36,618 रुपया है ना। तो बस आपको क्या करना है, मार्च का पेमेंट करने से पहले आपको 36,618 एग्जैक्ट यही फिगर, आप चाहें तो राउंड फिगर भी लगा सकते हैं, 36,620 या 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला छुटा हुआ है, तो हमें इस तरीके से इसे ट्रैक कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो 7 रुपया हमने ज्यादा काटा, यानी कि ज्यादा काट लेना है। किसी का भी आपको टीडीएस का जो कैलकुलेशन करना है उसमें टीडीएस आपका कम नहीं आना चाहिए। तो अगर आप इस तरह का फॉर्मेट एक्सेल में बना लेते हैं तो फिर आप अपने काम को बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो वर्किंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो भी न्यू टैक्स रिजीम का लॉ है वो आपके स्क्रीन के सामने है। बस आपकी जो भी यहाँ पे पगार है आप यहाँ पे मैनुअल तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं शीट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप छोटा सा स्मॉल फिगर पे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें, और आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।